Good morning, students. Today we will discuss the treatment of closing stock while preparing the trial balance. तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स वो स्टॉक जो मेरा सोल्ड नहीं हुआ, जो मेरा अनसोल्ड रह गया एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. साल के एंड में जो सामान मेरा बिका नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता. क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है हमारे पास, परचेज है हमें गिवन ₹70,000 की, सेल की है हमने 60,000 की. क्लोजिंग स्टॉक देखो, सामान था हमारे पास 70,000 का, जिसमें से 60,000 का क्या हुआ, हम बेच चुके हैं. तो 10,000 का क्या रह गया हमारा? अनसोल्ड. तो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000. और ये किसके अंदर इंक्लूडेड है? ये हमारा परचेज के अंदर ही इंक्लूडेड है. तो अगर मैं परचेज को अलग दिखा रही हूँ, 70,000 अलग दिखाए, क्लोजिंग स्टॉक ये 10,000 अलग दिखाए, तो क्या हो जाएगा? ये डबल इफेक्ट हो जाएगा, डबल एंट्री हो जाएगी. तो इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. तो इसलिए आपको नहीं दिखाना. अगर क्लोजिंग स्टॉक भी ये मेंशन है ₹10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज, मीन्स ये परचेज में इंक्लूड है, या हम इसको लिख सकते हैं नॉट एडजस्टेड. इसको एडजस्ट नहीं किया हमने अगेंस्ट परचेज, then we will not show the closing stock separately in the trial balance. But there is an exception. अगर हमें मेंशन है क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट में हमें गिवन है एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज, की मीन्स कि ये परचेज में अमाउंट इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन परचेज. तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे? सेपरेटली दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में. अगर ये ऑलरेडी इंक्लूड है तो हम नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में. अगर ये इंक्लूड नहीं है तो हम इसको ट्रायल बैलेंस में सेपरेटली दिखाएंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में भी कुछ एरर्स होते हैं, तो इन एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. कुछ एरर्स तो ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है. दूसरे एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस इतनी एफर्ट्स करने के बाद भी डिस्क्लोज नहीं कर पाता. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग और रॉन्ग टोटलिंग. रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग का मतलब है कि अगर हमने कोई टोटल कैश बुक का या किसी सब्सिडरी बुक का गलत कर दिया तो क्या होगा? हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा. क्योंकि हम जो सब्सिडरी बुक्स में से ही बैलेंस जो है वो पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, अगर हमने वहाँ टोटल गलत कर दिया तो हमारा जो बैलेंस है वो भी टैली नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, परचेज बुक का जो हमने टोटल है 1,000 जो है वो एक्सेस कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो हम क्या करेंगे? 1,000 रुपये ही ज्यादा पोस्ट करेंगे लेजर में, 1,000 रुपये ज्यादा पोस्ट करेंगे हम ट्रायल बैलेंस में. तो इससे क्या होगा? हमारा जो परचेज बुक का टोटल हमेशा ज्यादा आता रहेगा. तो ये हमारी गलती है. तो इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करेगा. सेकेंड है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. अब जब हम किसी रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, डेबिट करना था किसी अकाउंट को और हमने क्रेडिट कर दिया, तो वहां पर भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं गोपाल से 2,000 के. अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करें, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो गोपाल के हमने कहाँ पर पोस्ट करना है? उसके अकाउंट में, क्रेडिट साइड में. लेकिन हमने क्या कर दिया? गोपाल के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया. तो ये क्या होगी? पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. तो इससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो मैच नहीं करेगा. नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट. अब हमने क्या कर दिया? रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी.
परचेज तो हमने 2000 की थी, लेकिन हमने गलती से 200 पोस्ट कर दिया, तो इस केस में भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। एक अकाउंट में तो हमने सही पोस्ट कर दिया, लेकिन दूसरे अकाउंट में 2000 की जगह हमने 200 पोस्ट कर दिया, तो हमारे ट्रायल बैलेंस तो कभी टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। हम एक साइड जो है एंट्री की पोस्ट करना ही भूल गए। हमने परचेज अकाउंट में तो पोस्ट कर दी, लेकिन गोपाल के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए, तो उस केस में भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट है डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट में हमने क्या किया, 2 बार पोस्ट कर दी। गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट साइड ही हमने क्या कर दिया, 2 बार 2000 पोस्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, गोपाल के अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे तो वो भी हमारी गड़बड़ आएगी, तो इस केस में भी ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करेगा। 6th है हमारा जो लास्ट है एरर जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर के अकाउंट्स का टोटल करते हुए गलती कर दी, या हम जो बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट्स की वहां पर हमारी मिस्टेक हो गई। अब लेजर के अकाउंट्स में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो मिस्टेक हमारे ट्रायल बैलेंस में भी आगे होगी, तो इससे जो है हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट एरर्स हैं वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता। इतने एफर्ट्स करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस से हम एरर्स कुछ डिस्क्लोज नहीं करवा पाते। तो फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स हम कोई एंट्री करना ही भूल गए। हमने किसी से परचेज की, हमने कोई सामान परचेज किया और हमने उसकी एंट्री ही नहीं की, तो हमने दोनों साइड में ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो किसी भी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली तो करेगा, लेकिन वो एरर कौन सा होगा, एरर ऑफ ओमिशन। ना ही हमने ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की, ना ही किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करी, तो किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग भी नहीं होगी, कोई अकाउंट भी अफेक्ट नहीं होगा और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन वो एरर तो हुआ कि हम भूल गए, दैट एरर इज एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मीन्स अब हमने क्या किया, रोंग अमाउंट एंटर कर दी जर्नल में भी और सब्सिडरी बुक में भी। जर्नल में या तो रोंग अमाउंट एंटर कर दी या सब्सिडरी बुक में एंटर कर दी, तो उस केस पे भी क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, बट दैट एरर इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, सेल की है राम को क्रेडिट पे ₹400 की, 400 की हमने सेल की है राम को क्रेडिट पे, लेकिन हमने जब एंट्री की, एंट्री क्या की होगी, हमने राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड इसमें हमने जो अकाउंट में डाल दिया, हमने डाल दिया ₹40। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे राम के अकाउंट में भी 40 होगा, सेल्स अकाउंट में भी 40 होगा, तो कोई डिफरेंस तो आएगा ही नहीं और हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली करेगा। बट दैट एरर इज, लेकिन हमने अकाउंट में जो अमाउंट है वो गलत डाल दी, तो दैट एरर इज एरर ऑफ कमीशन। थर्ड एरर है हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जिसका मतलब द अफेक्ट ऑफ वन एरर दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अफेक्ट ऑफ अदर एरर। एक एरर का अफेक्ट दूसरे एरर के अफेक्ट से जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड में हमने पोस्ट करने थे, हमने जो है पोस्ट करने थे 500, लेकिन हमने जो पोस्ट किए हैं वो कर दिए ₹50। और सुनील का अकाउंट है, उसमें भी हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड करना तो 50 था, लेकिन हमने जो उसके अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी वो कर दी 500 की। तो इस केस में भी हुआ तो अमाउंट वही रिकॉर्ड, यहाँ 50 करना था तो हमने गलती से यहाँ 50 कर दिया, यहाँ 500 करना था तो हमने यहाँ 500 कर दिया, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली तो होगा, बट दैट एरर, ये एरर्स जो हैं एक दूसरे के अफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, तो दैट एरर आर नोन एज कंपनसेटिंग एरर्स। जो एक के अफेक्ट को, जो एक एरर दूसरे एरर के अफेक्ट को जो है वो खत्म कर देता है। नेक्स्ट एरर है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने कोई अकाउंट्स का प्रिंसिपल वायलेट कर दिया,
जैसे कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। उस केस में पोस्टिंग तो होगी और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली भी करेगा, बट दैट एरर इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट एरर है हमारा एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रोंग अकाउंट। जब हम क्या करते हैं, रोंग अकाउंट में ही पोस्ट कर देते हैं बट ऑन द करेक्ट साइड, लेकिन करेक्ट साइड पे ही पोस्ट करते हैं, तो उस केस में भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड्स सोल्ड किए हैं राम को, ठीक है, तो हमने क्या करना था, राम के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करना था, लेकिन हमने गलती से श्याम के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो उससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली करेगा। इन केस ट्रायल बैलेंस टैली करेगा तो दैट एरर्स आर एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। लास्ट टॉपिक है जो हमारा वो है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, इतने एफर्ट्स अकाउंटेंट ने कर लिए एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमें वो है एरर्स पता ही नहीं चलते और ट्रायल बैलेंस हमारा टैली ही नहीं होगा। जब एरर्स पता नहीं लगेंगे तो हम अपनी गलतियां नहीं सुधार पाएंगे और ट्रायल बैलेंस में भी ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। लेकिन हमने फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने ही हैं, तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट्स है वो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो उस केस में ताकि जो फाइनल अकाउंट्स बनाने में देरी ना हो, तो जो डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस का उसको हम एक न्यू अकाउंट में प्लेस कर देते हैं और उस अकाउंट को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। जो बैलेंस हमारा आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे और इससे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा और फिर हम फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल जो है ट्रायल बैलेंस का वो तो ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट बैलेंसेस का जो टोटल है वो कम आ रहा है, तो डिफरेंस कहाँ पर बचेगा, क्रेडिट साइड में, और उस डिफरेंस को हम किस अकाउंट में डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। ये जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड में जाएगा, किस नेम से, सस्पेंस अकाउंट के नेम से। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, एरर्स नहीं पता लग रहे और क्रेडिट का टोटल ज्यादा डेबिट का कम, तो अब बैलेंस करने के लिए हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, और किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सस्पेंस अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेट्स डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्टेड। अब ये एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है और हमने इसको सही तरीके से बनाना है। ट्रायल बैलेंस गिवन है ये हमें कैश इन हैंड। अब हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है एज एट 31 मार्च 2017। ये हमें फॉर्मेट, नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, बैलेंस DR एंड बैलेंस CR। फर्स्ट है कैश इन हैंड, इसका बैलेंस होता है डेबिट, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैश इन हैंड 50,200। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है इसका भी, प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 75,000। टाइपराइटर ये भी एसेट है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे 6400। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस उसको डेबिट में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट उसको क्रेडिट में। स्टॉक गिवन है, ये है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को हमने दिखाना होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा एक एसेट होता है। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज का भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस है 84,100। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड्स 2800, कैरेज आउटवर्ड्स ये है हमारे पास 1600। सन्ड्री डेटर्स हमारे एसेट है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस 18,300।
बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो है वो हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है 12,000 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे। रेंट पेड, रेंट पेड हमारे एक्सपेंसेस हैं, रेंट पेड 9600 और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस। वेजेस 16,500, ये भी एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट, ये भी हमारा खर्चा है 4500। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये क्या है हमारी इनकम, और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, तो हम इसको, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो हम इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे 16,400। नेक्स्ट इज है कैपिटल, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस, तो कैपिटल है हमारी 50,000 की। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल एसेट है और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, गुडविल 8,000 की। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,200। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 1,60,000। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट है और इसका भी डेबिट। अब हमारा जो ये हमने बैलेंसेस किए हैं डेबिट साइड में, इसका जो हमारा टोटल आया है 253,620, ये हमारा डेबिट बैलेंसेस का टोटल है, और क्रेडिट बैलेंसेस का जो हमारा टोटल आया 249,800। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस किधर बचेगा हमारा, क्रेडिट साइड में, और कितना बचेगा 3820, तो 3820 मैं क्रेडिट साइड में डाल दूंगी और किस अकाउंट में डालूंगी, सस्पेंस अकाउंट में। और ये हमारा, जब एरर्स हमें पता चलते रहेंगे तो हम सस्पेंस अकाउंट में से कम करते रहेंगे और ये अकाउंट जो है हमारा खत्म हो जाएगा जब बिल्कुल एरर्स हमारे खत्म हो जाएंगे। 253,620, 253,620। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।